कभी सोचा है कि इतनी मेहनत के बाद भी किसी की आर्थिक स्थिति क्यों नहीं सुधरती? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। देखेंगे कि वो कौन सा जाल है और उससे बाहर निकलकर असली दौलत बनाने का रास्ता क्या है। ये एहसास शायद बहुत लोगों को जाना पहचाना लगेगा। सैलरी अकाउंट में आती है और बस कुछ ही दिनों में बिल, ईएमआई, दूसरे खर्चों में चली जाती है और फिर महीने के आखिर में हम फिर से वहीं के वहीं खड़े होते हैं। बिल्कुल एक अंतहीन ट्रेडमिल जैसा लगता है ना? अगर ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए ये कहानी कई लोगों की है। पता है एक्सपर्ट्स इसे क्या कहते हैं? मिडिल क्लास की भूल भुलैया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें किसी की कोई पर्सनल गलती नहीं है। ये तो एक पूरा सिस्टम है, आदतों और सोच का एक ऐसा जाल जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने ही नहीं देता। तो ठीक है, चलिए फिर इस भूल भुलैया की दीवारों को एक एक करके समझना शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह से बाहर निकलने का पहला कदम तो यही होता है ना, कि पहले उन रास्तों को, उन जालों को पहचाना जाए जो हमें अनजाने में फंसाए रखते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन ट्रैप है ज्यादा सैलरी को ही अमीरी समझ लेना। एक टर्म है इसके लिए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। होता क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उसी रेशियो में खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बड़ी कार, बेहतर घर, महंगे वेकेशंस, और नतीजा नेटवर्थ यानी जो असली दौलत है वो वहीं की वहीं रह जाती है। दूसरा ट्रैप है सिर्फ एक इनकम सोर्स, मतलब नौकरी की सैलरी पर टिके रहना। एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर कल को ये नौकरी चली गई तो क्या कोई दूसरा इनकम सोर्स है जो कम से कम 6 महीने के खर्चे उठा सके? अगर जवाब नहीं है तो ये बहुत ही रिस्की सफर है। और अब आता है तीसरा ट्रैप, जो शायद सबसे खतरनाक है। हम अक्सर उन चीज़ों पर पैसा लगा देते हैं जो हमें अमीर होने का फील तो देती हैं, पर असल में हमारी दौलत को धीरे धीरे खत्म कर रही होती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक नई महंगी कार। अमीर होने का एहसास तो मिलता है, लेकिन हर महीने ईएमआई, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस के नाम पर ये जेब से पैसा निकालती रहती है। तो ये संपत्ति नहीं हुई, ये हुई एक देनदारी। तो ठीक है, अब हमने प्रॉब्लम की दीवारों को तो पहचान लिया, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कहते हैं ना, हर भूल भुलैया का एक एग्जिट होता है। तो अब जब दीवारें पता चल गई हैं तो चलिए बाहर निकलने का नक्शा भी देख लेते हैं। ये एक लाइन पूरी सोच को बदल सकती है। पॉइंट ये नहीं है कि पैसा घर कितना आ रहा है, पॉइंट ये है कि उस पैसे में से कितना पैसा हमारे लिए काम कर रहा है, तब भी जब हम सो रहे हों। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये वेल्थ बनाने का सबसे सबसे बेसिक रूल है। एसेट्स यानी संपत्ति वो चीजें हैं जो जेब में पैसा डालती हैं, और लायबिलिटीज यानी देनदारियां वो हैं जो जेब से पैसा निकालती हैं। और हाँ, ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन वो घर जिसमें हम रहते हैं, जब तक उससे कोई किराए की इनकम नहीं आ रही, वो भी एक लायबिलिटी ही है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस और लोन के रूप में लगातार पैसा लेता रहता है। तो बाहर निकलने का रोड मैप क्या है? बहुत सिंपल, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। अपने पैसे को कंट्रोल करें, संपत्ति खरीदें और इनकम के नए रास्ते बनाएं। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला कदम है कैश फ्लो पर कंट्रोल करना। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करना। इसका मतलब है जैसे ही सैलरी आए, कोई भी बिल चुकाने से पहले उसका 10 या 20% हिस्सा ऑटोमैटिकली एक अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दें। इस तरह बचत हमारी प्रायोरिटी बन जाती है, न कि जो बच गया वो बचा लेंगे वाली सोच। अब स्टेप 2, ये किसी एक्शन से ज्यादा एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये बस एक सवाल खुद से पूछने की आदत डालनी है। अगली बार जब भी कोई एक्स्ट्रा पैसा हो तो बस इतना पूछना है, क्या ये चीज मुझे भविष्य में पैसा कमाकर देगी या ये सिर्फ एक और खर्चा है? और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं वो अपना पैसा कहाँ लगाते हैं। वो प्रोडक्टिव एसेट्स खरीदते हैं, मतलब वो अपना पैसा उन जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं जो खुद पैसा बनाती हैं, जैसे कोई बिजनेस हो या रेंटल प्रॉपर्टी हो। सिंपल शब्दों में कहें तो वो अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। और अब आता है आखिरी स्टेप, इनकम के मल्टीपल सोर्स बनाना। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि इन्वेस्टमेंट और एसेट से आने वाली इनकम इतनी हो जाए कि उससे महीने के सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। उस पॉइंट पर काम करना एक जरूरत नहीं रह जाता, बल्कि एक चॉइस बन जाता है। और बस इसी को कहते हैं असली फाइनेंशियल फ्रीडम।
ये सब सुनने में शायद थोड़ा बड़ा और मुश्किल लग सकता है, लेकिन याद रखिए, शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से ही होती है। थ्योरी में तो ये सब अच्छा लगता है, पर असल में आज क्या किया जा सकता है? चलिए, उस पहले ताले को खोलने की चाबी ढूंढते हैं। लक्ष्य को बिल्कुल सिंपल रखना है। इस पूरे साल में सिर्फ एक, जी हाँ बस एक, नई संपत्ति बनाने का टारगेट रखिए जो जेब में पैसा डालें। ये डिविडेंड देने वाले स्टॉक में एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, या फिर कोई छोटा मोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन शुरुआत करना जरूरी है। और सबसे पहला, सबसे सॉलिड काम ये करना है, आज ही एक कागज और पेन लेकर बैठें और ईमानदारी से अपनी पर्सनल बैलेंस शीट बनाएं। एक तरफ वो सारी चीजें लिखें जो जेब में पैसा डालती हैं, और दूसरी तरफ वो सब कुछ जो पैसा निकालती हैं। इस सच्चाई को कागज पर देखना, यही बदलाव का पहला कदम है। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ हमारी कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में हमारा पहला कदम कौन सा होगा?